UK study visa apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges, no application fees. Address Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. गांव काबड़ी में हम लोग पहुंचे हैं। काफिला महिपाल डांडा का यहां से गुजर रहा है। ट्रैक्टरों से स्वागत किया जा रहा है। भारी ट्रैक्टर यहां पर हैं और पीछे जेसीबी आ रहा है। जेसीबी बिठाने की कोशिश की थी लेकिन डांडा साहब बैठे नहीं। डांडा साहब, हर गांव के अलग इशू हैं, हर गांव की अलग अलग कहानी है। पीछे आप गांव में होकर आए हैं, क्या समस्या है उन गांव की? देखिए, गांव में कोई समस्या नहीं है। जितने भी काम थे वो काम सब के सब हम लोगों ने किए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो गरीब आदमी है उस गरीब आदमी का मकान बने, और मकान बनाने के लिए सरकार ने एक मुश्त फैसला लिया है। फैसला ये ले रखा है कि हम सारे के सारे उसका सर्वे कराएंगे, और सर्वे भी हो गया है। सर्वे हो के जैसे पहले की सरकारें हमें 30,000 रुपये एक साल में, 30,000 दूसरी किस्त, 30,000 की फिर तीसरी किस्त, ऐसे करके जो किस्त देती थी उस किस्तों से छुटकारा दिलाया है। हमने निर्णय लिया है कि हम लोग एक मुश्त सबका मकान बना के देंगे, और वो पूरा का पूरा सरकारी बना के देंगे। तो इसलिए उसमें थोड़ा डिले है, और अब 75 पार के बाद हम लोग उनको उनका मकान बना के देंगे। अमृत योजना में आपका काम शुरू हुआ है पिछले टर्म में, कब तक वो काम पूरा हो पाएगा? तो इस बारी कुछ नया क्या लेकर आ रहे हैं? अमृत योजना में हम शहर के लोगों को पीने के पानी की पाइपलाइन के साथ साथ ट्यूबवेल्स लगा के देंगे, और जो ट्यूबवेल्स लगा के हम लोग दे रहे हैं, ट्यूबवेल्स का पानी अभी हम लोग दे रहे हैं, मगर रेन्यूअल हमारा एक प्रोजेक्ट वो पेंडिंग पड़ा है। या तो रेन्यूअल का प्रोजेक्ट हम लोग सिरे चढ़ाएंगे, अगर वो सिरे नहीं चढ़ेगा तो हम लोग इरिगेशन से पानी देंगे, नहर का पानी हम लोग देंगे, और उसकी व्यवस्था हम लोग हरियाणा की विधानसभा में जाके कराएंगे। तो महिपाल के साथ हम लोग रहेंगे। गाँव काबड़ी में हम लोग पहुँचे हैं। पानीपत का सबसे पुराना गाँव बताया जाता है ये। तो प्रचार के दौरान अभी इनके साथ ही हैं और काबड़ी में चलेंगे, और काबड़ी में देखेंगे कि वहाँ क्या रुझान है लोगों का। तो आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। काबड़ी गांव के मुख्य द्वार पर अब ये महिपाल का काफिला जो है पहुंच गया है। युवाओं की फौज जो है महिपाल का स्वागत करने में लगी है। इस साइड देख सकते हैं महिपाल डांडा पूरे जोश में गांव में पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद चौपाल में पहुंचेंगे। चौपाल में ये कार्यक्रम रखा गया और एक बड़ा लंबा चौड़ा काफिला आप पीछे भी देख सकते हैं। ट्रैक्टर और जेसीबी से स्वागत किया गया है। लंबे चौड़े काफिले के साथ महिपाल को चौपाल पर ले जाया जा रहा है। ये गांव काबड़ी से हम लोग आपको कवरेज बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं महिपाल डांडा उनकी दिखा रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार में आए हैं हम लोग और देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत।
कैसे इनका स्वागत इन गांव में होता है वो आपको दिखाते हैं। चौपाल पर स्वागत होने के बाद महिपाल संबोधन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का नारा यहाँ पर खूब गूंजा और अभी महिपाल डंडा अपना संबोधन दे रहे हैं। संबोधन में सुनते हैं क्या कहते हैं महिपाल। हमारे सरकार अनेक नाम ऐसे कि मैं सबका नाम बुरा मत मानना, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं तो आज अक्षर के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। हमारे सरपंच साहब ये बताने किधर चलेंगे। हम लोग आज आपके बीच में सब कार्यकर्ताओं के साथ आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। 5 साल पहले भी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। आपने भरपूर आशीर्वाद अपने बेटे को दिया और उसी आशीर्वाद को मैंने ताकत बढ़ा के हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार, आपके गांव, आपकी गली अपने विधानसभा के अंदर ले गया। हम लोगों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। किसानों की समस्या कि शुगर के बहुत सारे चौधरी बंसीलाल के समय से समस्या रखी हुई। बंसीलाल चले गए, चौटाला चले गए, भूटान चले गए। आपने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया। हमने सुधार और 350 करोड़ की लागत से उसके ऊपर 50,000 गन्ने की हर रोज प्रारंभ करने वाले शुगर छोड़कर चल रहा और अगले 3.5 महीने में आपको वो शुगर हम समर्पण कर देंगे। हमने दूसरे काम किए, हमारे पशुपालक चलो कोई नहीं, जोर लगा दो। तो चुनावी जनसभा खत्म करके अब कावड़ी से निकल रहे हैं डांडा जी। मोदी जी का नारा यहाँ भी सार्थक हो रहा है। 370 की आवाज़ यहाँ से भी उठ रही है। 370 की आवाज़ तो उठेगी ही। वो इसलिए उठेगी कि वो इस देश के स्वाभिमान का प्रश्न था। बरसों तक हमारा देश में एक राज्य के कारण हमारा देश कलंकित हो रहा था। उस पर धारा 370 जैसी एक बात हम लोगों पे थोपी हुई थी कि हम लोग उसको भारत का अभिन्न अंग आवाज़ में मानते जा रहे थे, मगर कांग्रेस ने उसकी दुर्दशा बहुत बुरी की हुई थी। मोदी जी ने उस पर एक निर्णय लिया कि धारा 370 तो हटनी चाहिए और हमारा तो सपना था ये। हम तो बहुत पहले से कहते आए हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इसलिए ये तो देश के प्रति एक भावना है, एक जज्बात है जो उभर के सामने आ रहा है। खासकर बुजुर्ग देखे आपकी अभी चुनावी जनसभा में, बुजुर्गों में भी मोदी के प्रति उस चीज़ का जोश नजर, युवा तो हैं, मोदी साहब के लिए मतलब जोश बुजुर्गों में भी। 125 करोड़ में बुजुर्ग भी आते हैं और 125 करोड़ लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और उसी आशीर्वाद का नतीजा है कि मोदी जी दुनिया के सामने, दुनिया के नेताओं के सामने झुकते नहीं, आँख में आँख मिला के और हाथ में हाथ मिला के बात करते हैं। तो अभी आप क्योंकि जिक्र आप कर रहे थे कि विधानसभा में क्या क्या कार्य करवा दिए, 79 जो अपने कॉलोनियों का भी जिक्र किया, उसमें
तो क्या जनता के बीच में मतलब पुराने जो वायदे पूरे किए हैं उनको लेकर चल रहे हैं, मोदी जी को लेकर चल रहे हैं, सीएम को लेकर चल रहे हैं, या महिपाल डांडा कैसे जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद का नतीजा है कि सारे के सारे डेवलपमेंट के काम, ये जो लोग नरक में जी रहे थे इस नरक से बाहर निकालने का काम अल्टीमेटली उन्होंने ही किया। मैं तो एक माध्यम हूँ। दूसरा कि हम मुद्दे क्या लेके जाएंगे, मुद्दे लेके जाना ही हमारा काम नहीं, मुद्दे ढूंढना विपक्ष का काम है। विपक्ष बताए कि वो क्या करेंगे। क्या वो लोगों के बीच में जाके ये कहेंगे हम कॉलोनियाँ वैध कराएंगे? क्या वो ये कहेंगे हम पक्का करेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि हम लोग सीवर डालेंगे, पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे? क्या वो ये बोलेंगे हम गांव में बीसी चौपाल, एससी चौपाल, जनरल चौपाल, ब्राह्मण चौपाल, कम्युनिटी सेंटर ये बनाएंगे? या वो ये बोलेंगे कि हम कोई रोड्स बनाएंगे या कुछ अलग तरह के डेवलपमेंट के काम करेंगे? वो सारे के सारे काम तो हमने कर दिए। वो बताए कौन सा बचा है, जो वो बताएंगे उनको करूँगा। गांव में किस तरह का स्वागत हो आपका? गांव में जोरदार स्वागत हुआ है अभी। शुक्रिया। तो मिलेंगे अभी और भी गांव में चलते हैं हम लोग, इनके साथ पूरा कैंपेन हम लोग करेंगे, दूसरे कैंडिडेट के भी साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ अलग से ये देखने को मिला कि युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी जोश है। और मोदी का जो नारा था या मोदी ने जो अच्छे काम किए हैं प्रधानमंत्री ने, उनको लेकर बुजुर्गों में भी खासा जोश देखा है। चलते हैं आगे, किशोर गांव में भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल महिपाल के साथ हम इतना ही आज करते हैं। देखते रहिए आप वॉइस ऑफ पानीपत। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक, जीटी रोड, पानीपत। ASM RO लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।